हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। देखो, महिलाओं और लड़कियों के बीच पीरियड्स और प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न रहती है। सबसे ज़्यादा ये मन में कन्फ्यूज़न होता है कि अगर पीरियड टाइम में रिलेशन मेंटेन किए जाएं तो क्या प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं या फिर प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्या प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं। पीरियड के टाइम प्रेगनेंसी की संभावना कम रहती है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है या फिर ऐसा होना नामुमकिन है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ महिलाएं जो है पीरियड्स के टाइम पर रिलेशन मेंटेन करने से प्रेग्नेंट हो जाती हैं और कुछ महिलाएं नहीं होती हैं। तो इसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पीरियड्स के टाइम अनप्रोटेक्टेड तरीके से रिलेशन मेंटेन करते हैं तो प्रेगनेंसी का खतरा रहता है। देखिए, पीरियड्स में आप प्रेग्नेंट कब हो सकती हैं और कब नहीं हो सकती हैं, ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी होती कैसे है। तो देखिए, आप सबसे ज़्यादा फर्टाइल यानी आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना ज़्यादा ओवुलेशन के डेज पे होती है। यानी ओवुलेशन वो समय होता है जब आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है। तो उस समय पर एग को जब सेल मिल जाए तो एग फर्टिलाइज हो जाता है। तो उसके बाद प्रेगनेंसी की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। पीरियड के पहले दिन के बाद से लेकर पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 15वें दिन के आसपास आपका जो है ओवुलेशन होता है। यानी पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 15वें दिन में कभी भी आपका ओवुलेशन हो जाता है अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है। आपको पीरियड के दिन कैसे काउंट करने होते हैं, पीरियड जिस दिन आपको पीरियड आए उसको पहला दिन मानना होता है और जब आपके पीरियड का 10वां दिन होता है वहाँ से ही आपके ओवुलेशन का समय स्टार्ट हो जाता है। तो फिर चाहे आपका ओवुलेशन हो सकता है कि पीरियड के 11वें दिन हो सकता है कि पीरियड के 12वें दिन हो सकता है पीरियड के 14th डे या फिर 15th डे या फिर 16th डे पे भी आपका ओवुलेशन हो सकता है अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है। क्योंकि जिन महिलाओं में पीरियड साइकिल 28 दिन की या फिर 30 दिन की या फिर 32 दिन की होती है, उनका ओवुलेशन पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 16वें दिन में कभी भी हो सकता है। और ये पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल होती है। और ऐसी पीरियड साइकिल वाली महिलाएं पीरियड में रिलेशन मेंटेन करने से जो उनकी प्रेग्नेंट होने की संभावना है वो ना के बराबर होती है। यानी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। लेकिन जिन महिलाओं या फिर लड़कियों की पीरियड साइकिल 21 से 24 दिन की होती है, यानी शॉर्ट साइकिल होती है उनकी, लॉन्ग पीरियड साइकिल नहीं होती है, या फिर आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है, कभी भी पीरियड आ जाते हैं, तो अगर पीरियड के टाइम रिलेशन मेंटेन किए जाएं तो वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। क्योंकि 21 से 24 डेज का आपका जो पीरियड साइकिल है तो महिलाओं का ओवुलेशन पीरियड के 8वें दिन से ही स्टार्ट हो जाता है और पीरियड के 12वें दिन तक रहता है। इन दिनों में, इन 4-5 दिनों में कभी भी उनका ओवुलेशन हो सकता है जिनकी पीरियड साइकिल शॉर्ट है। ऐसे में अगर पीरियड में कोई भी रिलेशन मेंटेन करता है तो सेल जो है मेल पार्टनर का वो महिला के शरीर में कुछ दिन तक, 5 दिन तक जीवित रहता है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने रिलेशन मेंटेन किया तो बस वहाँ की कहानी वहाँ खत्म होगी, ऐसा नहीं। अगर आपने रिलेशन मेंटेन किया तो महिला की ओवरी से चाहे अंडा बाहर उस समय पर नहीं आया होगा तो ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, क्योंकि जो सेल उस समय पर अंदर गया है वो कम से कम 4 से 5 दिन तक तो जीवित रहेगा। और अगर 4 से 5 दिन के बाद अगर आपने रिलेशन मेंटेन नहीं किया तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्योंकि जो आपने रिलेशन मेंटेन किया था पहले, वो सेल जो है वो 4 से 5 दिन तक अंदर जीवित रहेगा और इन्हीं 4-5 दिनों के अंदर ही अगर अंडा आपकी ओवरी से बाहर आ गया तो आप आसानी से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब आपकी पीरियड साइकिल शॉर्ट हो। ऐसे में अगर पीरियड के 8वें दिन अगर आप में ओवुलेशन हो जाता है या फिर 9वें दिन आपके अंदर ओवुलेशन हो जाता है तो अगर आपने पीरियड के टाइम रिलेशन मेंटेन किए होंगे तो सेल जो है वो 5 से 6 दिन तक अंदर जीवित रहेगा। और इतने दिन के अंदर ही अगर आपके अंदर ओवुलेशन हो जाएगा, ओवरी से अंडा बाहर आ जाएगा तो जो है अंडा और सेल मिल जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएगा और वहाँ से आपके गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी शॉर्ट पीरियड साइकिल वाली महिलाएं अगर प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो वो पीरियड्स के टाइम पर रिलेशन मेंटेन कर सकती हैं। या फिर पीरियड्स के टाइम थोड़ा अनसेफ रहता है, यानी काफ़ी ज़्यादा अशुद्धि रहती है, थोड़ा
इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो ऐसे में जब आपके पीरियड थोड़े ठीक हो जाए, यानी पीरियड के 3rd डे या फिर 4th डे जब आपको हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है, तो उस टाइम पर अगर आप रिलेशन मेंटेन करें, कंटिन्यू रखें, तो ऐसे में आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपकी पीरियड साइकिल शॉर्ट है तो पीरियड के 3rd से 4th डे से ही रिलेशन मेंटेन करना आप स्टार्ट कर दें। ऐसे में प्रेग्नेंट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते हैं, तो सेफ डेज में रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, तो पीरियड डेट के 3 से 4 दिन पहले रिलेशन मेंटेन करने से प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं। और जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल जो है वो रेगुलर है, तो वो पीरियड के 8वें दिन से पहले रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे में भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।